If I look at Jain principles in design thinking, which is fundamentally, I get inspiration from Jain. I have my podcast on Spotify on Das Lakshan Dharma. Around day 1, day 2, 5 minutes podcasts are there. If I look at it, what is the corporate vocabulary and what is Jain vocabulary? Vocabulary is different, but principles are same. The power of purpose. We say in corporate Harvard School, the corporate should have a purpose. Purpose is about darshan, gyan, charitra. When I say innovation and creativity, we talk about Anekantvad. Anekantvad is nothing but the 3 values of difference of opinion, difference of perspective, and difference of expectation. That's Anekantvad. Lifelong learning. Have you heard tap? How many type of tap are there? 12. 6 भाया तप, 3 अंतर तप. अंतर तप कैसे डिफाइन करोगे आप? अंतर तप, भाया तप तो आपका डिसिप्लिन हुआ, फिजिकल डिसिप्लिन. इन मॉडर्न टर्म्स भाया तप जो व्रत वगैरह की बात करते हैं उसको अगर हम आज की भाषा में भाया तप करें तो हम जिम की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे, फूड कंट्रोल की बात करेंगे. वो हमारा भाया तप हुआ. उस जमाने में जो भाया तप था, आज का भाया तप अलग अलग हो सकता है, कंटेक्चुअली अलग अलग हो सकता है. पर भाया तप मतलब बॉडी का डिसिप्लिन. आपका एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज भाया तप. अंतर तप इज द इंटरनल माइंड स्पेस. तो हमारे शास्त्रों में अंतर तप को, माइंड स्पेस को वेल डिफाइंड किया हुआ है. रिस्क टेकिंग इज अबाउट त्याग. The difference between your need, desire, and greed. Till the time you define your need that I need 2000 square feet of house, I don't need more than 2000 square feet of house to live. The rest of it is a surplus. उसके बाद मैं 5000 स्क्वायर फीट बनाऊंगा तो मेरे पास जिम्मेदारी बढ़ जाएगी 5000 स्क्वायर फीट को साफ करने के लिए, और 2000 स्क्वायर फीट को रखने में मुझे आसानी रहेगी. तो वो मेरी नीड है और 5000 स्क्वायर फीट ग्रीड है. तो जैसे ही हम नीड को लिमिट करते हैं तो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो जब मैंने एक्वायर किया 24% वाली कंपनी को, सिटी बैंक कंपनी को एक्वायर किया 1000 करोड़ दे के, उससे मुझे था कि मेरी नीड तो फुल है पूरी, मुझे डरने की क्या बात है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा. आई हैव सेफ्टी फॉर माई फैमिली, सेफ्टी फॉर द किड्स. Rest of it is a life we should enjoy learning for international global business. So that tyag, thinking process of tyag, gives you the ability for risk taking. और अहिंसा जो है, what is the meaning of अहिंसा? नॉन वायलेंस तो है, बट हम समझने में कैसे समझेंगे अहिंसा को? इसे तकलीफ नहीं देनी है, बट उसको और थोड़ा सा नीचे अंदर जाओ. सूक्ष्म लेवल पे भी नहीं सोच, किसी को हार्म नहीं करना. आपने सुना है मन वचन का है? सुना होगा मन वचन का है, बहुत बार शास्त्रों में आता है, भाषा में आता है. व्हाट इज द मन? माइंड. You should not think negative about somebody, even at thought level. So ahimsa is at a thinking level first. भाव में भी किसी के प्रति हमारे गलती सोचे, तो जो भाव है वो हमारे मन से है, फिर हमारे वचन से है. हाँ, वो भाव, जब तक भाव ही नहीं आएगा तो आपका कोलैबोरेशन तो होगा यार. सबसे मिलके चलोगे तुम. तो जब हम कंपनी में बोलते हैं कोलैबोरेशन करो, कोलैबोरेट करो, वी शुड क्रिएट ए कोलैबोरेशन कल्चर, उसको बोले हम अहिंसा की कल्चर करेंगे, तो कोई गलत बात है?
पर हम जब हम मंदिरों में पढ़ते हैं, हम अहिंसा को अलग पढ़ते हैं और कोलैबोरेशन को अलग पढ़ते हैं। आज हम हार्वर्ड में जाएंगे, वो कहेंगे कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेट करो। अब हम अहिंसा कर रहे हैं यार, हम कोलैबोरेट करते हैं, हमें तो जीन में कोलैबोरेशन है, संस्कार में कोलैबोरेशन भरी हुई है। उनको तो आर्टिफिशियली करनी पड़ती है, हमारे से इनबिल्ट है।